अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे चऊं था भलीकार। पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ईरान जे हवाले सां। ऐं ईरान में तमामु वॾी जेका तक़रीब आहे उहा हले पई। आयतुल्लाह अली खामनाई साहिब जे जनाज़े जी तक़रीब, उन्हनि जे अलविदाई तक़रीब खणी असीं चऊं। मुख़्तलिफ़ शहरनि में ही तक़रीबूं थियनि पियूं ऐं तेहरान में जेका सूरत हाल रही, जेको दुनिया लेवल ते रिपोर्ट थियो आहे, तक़रीबन 2 करोड़ खां वधीक माण्हू बिल्कुलु आख़िरी तक़रीबनि में शरीक हुआ। ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे हाणे उन्हनि जो जनाज़ो जेको आहे हेलीकॉप्टर जो थ्रू ईरान जे शहर कुम पहुचायो वियो आहे। उते जनाज़े नमाज़ जेका थी आहे उनमें वॾी तादाद में जेके माण्हू आहिनि उहे असांखे नज़र आया आहिनि। कारो वेस पातल ही जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जे हथनि में मोस्टली ॻाढ़ा झंडा बि नज़र अचनि पिया, बैनर बि नज़र अचनि पिया, जंहिंमें अमेरिका ऐं इसराइल खां इंतकाम वठण जूं ॻाल्हियूं बि आहिनि। सो उहा ई ॻाल्हि आहे त गम बि आहे, गुस्सो बि आहे, इंतकाम जूं ॻाल्हियूं बि थियनि पियूं। गॾोगॾु दुनिया खे हिकिड़ो जेको ईरान मैसेज ॾियणु चाहे पियो, उहो मैसेज बि लाउड एंड क्लियर अंदाज़ सां वियो आहे त ईरानी क़ौम यूनाइट आहे, मुतहद आहे। ऐं उन्हनि जा जेके रहबर आयतुल्लाह अली खामनाई साहिब हुआ, उहे ज़िंदगी में बि उन्हनि सां माण्हू केतिरो प्यारु कंदा हुआ ऐं हाणे त अञा वधीक जेको आहे सो उहो प्यारु कनि था। जीअं गुज़िरियल प्रोग्राम में उहो पाण ॻाल्हायोसीं त हीउ रुॻो हाणे ईरान ताईं जा जेके आहिनि उहे सुप्रीम लीडर या अॻवान नाहिनि रहिया, बल्कि दुनिया जा जेके मुस्लमान आहिनि उन्हनि जे लाइ बि हिकिड़ो उन्हनि खे यूनाइट करण जे हवाले सां उन्हनि जो हिकिड़ो किरदारु रहियो आहे। सो अॼु जे प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हाईंदासीं। ईरान में जेका एॾी वॾी तक़रीब थिए पई दुनिया लेवल ते, उनखे कीअं ॾिठो पियो वञे। सो सीनियर तर्जनिगार आहिनि, सहाफ़ी आहिनि शाहीन कुरैशी साहब, उहे असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कुरैशी साहब, किस तरह देख रहे हैं ईरान की जो सूरत हाल है? जैसे एक दुनिया की ख्वाहिश थी ट्रंप या इसराइल की कि खामनाई साहब को शहीद कर लेंगे तो रजीम चेंज हो जाएगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, ये जो वहाँ के रहनुमा हैं ये घर चले जाएंगे, अमरीकी नवाज लाबी उधर आ जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो अब जो बड़ी तकरीबात चल रही हैं खामनाई साहब की, उससे तो हम ये नज़र आ रहा है कि ईरानी कौम और ज़्यादा यूनाइट हो गई है, मुत्तहद हो गई है। तो इस ओवरऑल जो तकरीब है इसको आप कैसे देख रहे हैं? अभी भी चलेगी, 9 तारीख को फिर मशहद में होगी तदफीन वगैरह। तो ईरान जो दुनिया को मैसेज देना चाह रहा था कि सारी ईरानी कौम यूनाइट है, मुत्तहद है, उसमें वो कितना कामयाब हुए हैं कुरैशी साहब? मैं ये समझता हूँ कि ईरान ना सिर्फ इसराइल और अमेरिका की जंग और हमले के बाद उस जंग में कामयाब रहा इसलिए कि उनको सरनगू नहीं किया जा सका, उनके सर्वाइवल का मसला भी रहा, और ना ही रिजीम चेंज का जो है एजेंडा अचीव किया जा सका। और उसकी अगरचे हैवी कॉस्ट भी पे की ईरान ने, लेकिन कौमी खुद मुख्तारी और अपने इज्जत और तकरीम में इजाफा किया और कौम को मुत्तहिद किया। उसका तारीखी तनाजुर ये है कि जब भी ईरान का आप जायज़ा लेंगे तो चाहे वो खमीनी साहब का दौर या उसके बाद का दौर देख लें, जिसके अंदर राइट विंग थे, या उससे पहले शहनशाह ईरान का जो दौर होता था, इनकलाब सफ़ेद, तो वो उस वक़्त तो जो है अमेरिका का थानेदार था इस रीजन में, शहनशाह ईरान के दौर में ईरान। लेकिन बाद में जो हमारे यहाँ खलक पार्टी, तोदा पार्टी और लेफ्ट की पार्टियां और जमहूरी पार्टियां और एमआरडी की शक्ल में अगर हम पाकिस्तान में किसी तनाज़र में देखें कि मजहबी पार्टियों ने भी मिल के बादशाहत, मोनार्की और इनकलाब सफ़ेद को जो है नाकाम किया, लेकिन उसके समरात ईरानी माशरे को नहीं मिले कि फ्रांस में बैठे हुए इमाम खमीनी साहब को अमेरिका के जरिए अब्बास हमीदा यहाँ बैठे हुए थे वजीर खारजा ईरान में, तो उन्हें यहाँ पे ले आए। लेकिन उसके बाद जो है तजाद इंटरनल भी चलता रहा कि जमहूरी कुव्वतों को और लेफ्ट की कुव्वतों को कुचला गया। लेकिन अमेरिका इस बात को समझने से कासिर रहा कि वो रिजीम चेंज नहीं हो सकती अगर ईरान, जब अमेरिका जो है कोई मुदाखलत करेगा तो पूरी कौम, चाहे वो राइट विंग हो चाहे वो लेफ्ट विंग हो, वो एंटी अमेरिका, एंटी साम्राज्य खड़े हो जाएंगे। तो अगर कोई और अपने से खुदरो तहरीक होती या कुछ और मामलात होते, इससे पहले रद्द अमल आ रहा था यहाँ की मजहबी जो है हुक्मरानों के खिलाफ, लेकिन अमेरिका के हवाले से ये कौम मजीद मुत्तहिद हो गई। और जितना इन्होंने सफाकाना हमला किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने और तहजीब को ख़त्म करने की बात की, नतीजतन उससे कौम मजीद मुत्तहिद होती गई और उनके अंदरूनी तजादात पस मंजर में चले गए और साम्राज्य के खिलाफ वो रद्द अमल बढ़ गया। आज भी आप देख लीजिए कि जो
وہاں پر بڑے بڑے جلوس تعزیتی نکل رہے ہیں اور جن کا سلسلہ جاری رہے گا. اس کے اندر ایک تو جو ہے احتجاج کا بلیک جھنڈا ہے اور بالکل دوسرا انتقام کا ریڈ جھنڈا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو عوامی سطح پر جب لوگ اس سطح پر پہنچ جائیں, اس کو پوری دنیا مانیٹر کر رہی ہے, ان کا رد عمل, عوام کا جوش و خروش, ان کے جذبات اور ان کا جو ہے تعزیت اور ان کا غصہ اور انتقام. جو ریڈ جھنڈا ہے وہ براہ راست انتقام کا ہے, جس کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے. ایسا تو ہی میں ہے. یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل بھی انگیج تو کر رہے ہیں, لیکن ایران اس بات سے آگاہ ہے. جو وہاں ہمارے دوست گئے ہیں صحافی پاکستان سے, وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ایران کے جو پرانے لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جب انگیج کیا گیا تو ہم پہ حملہ کیا گیا. تو کس طرح جو ہے ایران اس بات کو بھول جائے گا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اس وقت بھی تیاریاں اسرائیل بھی کرتا رہے گا, امریکہ بھی کرتا رہے گا, کیونکہ جو اچیومنٹس ہیں وہ اسے ایک آنکھ نہیں بہا رہی. لیکن وہ ہمارے دوست یہ بتاتے ہیں کہ ایران کا مجموعی طور پر جو ہے رد عمل یہ ہے کہ وہ ایک اپنی انگلی ٹریگر پہ رکھے ہوئے ہیں صحیح. کہ وہ بالکل الرٹ ہیں کہ کسی وقت بھی ہم پر حملہ ہو سکتا ہے. وہ انگیج بھی کر رہے ہیں لیکن ٹریگر پر اپنی انگلی رکھی ہے کہ کسی وقت ایران کو گولی بھی چلانی پڑ جائے گی. صحیح. تو اچھا وہ اس کے لیے جی شاہین صاحب, آپ نے خمینی صاحب کا بھی جنازہ دیکھا اور آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کا بھی ابھی دیکھ رہے ہیں, تو کیسے لگ رہا ہے کہ جو دعویٰ کیے جا رہے ہیں, ابھی جو دعویٰ ہو رہی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ شریک ہیں, تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے تہران میں شرکت کی, آج جیسے قم میں تقریب ہوئے تھے وہاں پر بھی بڑی تعداد ہے, تو اس جنازے کو اور اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایرانی قوم اس جنگ کے بعد کتنی یونائٹ ہوئی ہے, متحد ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی, ایرانی قوم متحد ہوئی کس کے خلاف؟ امریکہ, اسرائیل, سامراجی ہتھ کنڈوں کے خلاف اور ان کے طرف سے ان کی تہذیب کو ختم کر دینے کے خلاف, ان دھمکیوں کے خلاف کہ ہم آپ کے تمام پل 1 گھنٹے میں اڑا سکتے ہیں, ہم آپ کی بجلی کی تنصیبات ختم کر سکتے ہیں, آپ کو ہم اندھیروں میں دھکیل سکتے ہیں. تو یہ جب قومی غیرت کا سوال آتا ہے تو ایران جیسی تہذیب یافتہ قوم, اس وقت خمینی صاحب کے جنازے میں ایسا اینٹی جو ہے سامراج کوئی تحریک نہیں تھی, ایک مذہبی انقلابی جو شیعہ لیڈرشپ میں تحریک چل رہی تھی اس کا انگ اور رنگ نمایاں تھا. آج جنگ کے فوری بعد, کیونکہ ان کی شہادت بھی جنگ کے نتیجے میں ہوئی ہے اور آغاز بھی یہیں سے ہوا تھا کہ علی خامنہئی شہید صاحب کو اور ان کی فیملی کو اور دیگر لیڈران کو ختم کیا گیا اسی ایجنڈے کے تحت کہ اندرونی طور پر عدم استحکام کا شکار ہوگا ایران, اور جو بھی تھا وہ نظریہ اور وہ فلسفہ غلط ثابت ہوا اسرائیل اور امریکہ کا, اور ایون نیٹو نے بھی ساتھ نہیں دیا, انہیں سمجھ آ گئی تھی. تو آج بھی چیختے پھر رہے ہیں, آج ترکی میں اترے ہیں صدر ٹرمپ, انہیں احساس ہے کہ یہاں پر اس وقت ان کے نہ اڈے چل سکے نہ ان کے جو ہے یہاں پر وہ پینیٹریشن ہے, اور جو انیشیٹو چائنا لے چکا تھا مڈل ایسٹ میں اس کے اثرات بھی ہیں, اور جو ان کے اڈے ہیں اس پر عدم اطمینان بھی ہے, چاہے وہ کوئی سعودی عرب کے عوام ہوں, چاہے وہ متحدہ عرب امارات کے ہوں, بحرین کے ہوں, قطر کے ہوں, سب کو یہ معلوم ہے کہ امریکہ کے کلوز ہونے کا انہیں نقصان ہوا ہے, وہ ٹارگٹ بن گئے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ محفوظ ہوئے ہیں یا ان کی جو ہے تحفظ انہیں ملا ہے. تو اس ساری سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ بوکھلاہٹ ہے کہ وہاں پہ نیٹو کے اجلاس میں وہ پہنچے ہیں تو ان کے پاس کوئی آفر کرنے کو بات نہیں ہے. ایون اردوان کو بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اسرائیلی دفاعی نظام لے رہے ہیں تو آپ اپنے قوم کے مفاد میں کر رہے ہیں, کیجئے, بیکاز اس طرح کی کوئی ڈکٹیٹ کرنے کے حالات جو ہیں امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. امریکہ خود اندرونی طور پر سیاسی اور اقتصادی معاملات میں ڈیوائیڈڈ ہے. امریکہ کے اندر جو ہے 250 سالہ کوئی تقریبات اس طرح قومی جذبے اور فرور کے ساتھ جو ہیں منائی نہیں جا سکی, اور اس طرح قوم متحد نہیں دکھائی دیتی
जिस तरह एक शोहदा के जनाजे तो हम ये कह सकते हैं कि जो अमेरिका में तकरीब होती थी आज़ादी की 4 अप्रैल को, वो इस साल सारा जो तवज्जो का मरकज़ था दुनिया लेवल पर वो ईरान था, और उसमें ईरानी क़यादत कामयाब हो गई जो दुनिया को मैसेज देना चाह रहे थे। सारी मीडिया भरी पड़ी है, किसी में भी हमें अमेरिका की आज़ादी की खबरें इतनी नज़र नहीं आई जितना फोकस के ईरान की तरफ है। दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ईरान ही जो है ना गुज़िश्ता जो है तमाम अरसे से महफिलों की जो है जीनत बना है, डायलॉग, मुज़ाकरात और जो है ना जितने भी एग्रीमेंट होने हैं और जितना इधर उधर जा रही हैं क़यादतें सियासी, ईरान ही फैक्टर रहा है। पाकिस्तान का भी एक रोल नुमाया सामने आया, वो भी बहुत एक अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के हवाले से। ईरान के साथ ताल्लुकात और टर्की की बात चूंकि हो रही थी तो फौरी भागे भागे जो है टर्की भी वो पहुंचे हैं ट्रम्प साहब। तो मैं ये समझता हूँ कि रीजन में, खित्ते में, मशरिक़ वुस्ता और इधर हमारे जनूबी इधर हमारे बर्रे सगीर के सियासत में भी बहुत तब्दीली का अंसर जो है सामने आ चुका है। चाइना को ये कर्टेल करना चाहते थे, उसे घेरना चाहते थे, वो सारा एजेंडा पीछे बर्बाद हो गया। इंडिया के ऊपर उनका तकिया था, इंडिया को हजीमत जो है पाकिस्तान के हाथों हुई। उस वाक़े ने, मई के वाक़े ने पूरा तनाज़ुर जो है ना आलमी सतह पे बदल के रखा और वहाँ से जो है क्वालिटेटिव चेंज हुई, जिसके नतीजे के बाद इन्होंने, इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर हमला करने का प्लान बनाया और उसमें भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं हो सकी, बल्कि वो शर्मिंदगी और खिफ़्फ़त ही जो है दूर करते फिर रहे हैं। रोज़ाना कहते हैं कि जी मैंने उनकी नेवी ख़त्म कर दी, ये ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म कर दिया। आज भी ये दावा किया है ना कि ईरान को शिकस्त हुई है, तो ये अपने लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं ट्रम्प साहब ने? और फिर धमकी भी दी कि अगर डील ना हुई तो हम अपना काम मुकम्मल करेंगे, जिस पर फिर ईरान का रद्द-ए-अमल आया है कि वे अपने दस्तखत की तो पासदारी करें, उसका तो कुछ लिहाज करें, और इस तरह की अगर धमकियाँ जारी रही तो हम फिर अगला मरहला है जो बातचीत का उसमें शरीक नहीं होंगे। अब्बास इराकी साहब का ये कहना है। जी जी, ये तो देखिए ईरान की तरफ से वादे तौर पे कहा गया है, लेकिन सिफारती महाज पे भी ईरान जो है ना वो कामयाबियां हासिल कर रहा है कि इंगेज भी कर रहे हैं, लेकिन उसका भरपूर जवाब भी देते हैं कि अगर इस बार आपने कोई हमला किया तो पहले से ज़्यादा हम बुरी तरह जो है ना, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जो ईरान की जानिब से कहा जाता है कि तसव्वुर भी नहीं अमेरिका कर सकता जैसे हम नुकसान पहुंचाएंगे। आप ये देखिए कि तिजारती जहाज पर ने खिलाफ वर्जी की तो ईरान ने भरपूर तरीके से उस पर मिसाइल बरसा दिए, ठीक है ना। तो ईरान ने जो है अपनी एक पॉलिसी को एक मजबूती के साथ जो है इस्टेब्लिश किए जा रहा है कि ईरान अपनी कौमी वक़ार, कौमी इज्जत के ऊपर कोई समझौता नहीं करेगा, और ये उसकी बहुत बड़ी फतह है। और मैं समझता हूँ कि ये जो है अमेरिका के लिए और ट्रम्प के लिए और रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट इस वक्त बनी हुई है। ठीक जी जी, बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, शाहीन कुरैशी साहब सीनियर तर्जनिगार आहिनि, उन्होंने जो मौक़िफ़ अवां जे साम्हूं आहे। हिते वक़्ते पे मुख़्तसर ब्रेक जो असीं ब्रेक वठंदासीं ऐं जॾहिं पाण वापसि ईंदासीं त जेका ईरान में एॾी वॾी तकरीब हले पई, दुनिया जी तवज्जो जो मर्कज़ बणियल आहे, उते जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं, इन विच में डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो इहो धमकी आमेज़ बयान बि आयो आहे जंहिं ते ईरान बि सख़्तु रद्द-ए-अमल ॾिनो आहे, उनखे अञा वधीक पाण सम्झण जी कोशिशि कंदासीं मुख़्तसर ब्रेक खां पोइ। जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ फिर ॿीहर प्रोग्राम में मूंखे चऊं था भलीकार, पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं ईरान जी सूरत हाल। दुनिया जी तवज्जो जो मर्कज़ बणियल आहे आयतुल्लाह अली खामनाई साहब जो जनाज़ो, जेको अॼु अव्हांखे ॿुधायोसीं जीअं कुम पहुचायो वियो आहे, ईअं ई नजफ़ ऐं करबला जी बि ॻाल्हियूं थियनि पियूं, उते बि पहुचायो वेंदो। उनखां पोइ 9 तारीख़ ते तदफ़ीन थींदी मशहद में। सो लखनि जी तादाद में माण्हू हर शहर में शरीक थियनि था। ईरानी मीडिया जी दावा आहे त तेहरान में जेका तकरीब थी 2 करोड़ या 1 करोड़ 80 लख जे लॻभॻि माण्हू शरीक हुआ। सो वॾो क्राउड आहे, माण्हू शरीक आहिनि, सुर्ख़ ऐं स्याह झंडा उन्हनि जे हथनि में आहिनि
अमेरिका खां इसराइल खां इंतकाम जो ॻाल्हियूं बि थियनि पियूं, नारा बि उते लॻनि पिया। सो ओवरऑल ही जेका तकरीब थिए पई दुनिया लेवल ते उनजो केतिरो इम्पैक्ट पवे थो, ईरान जेको मैसेज कन्वे करणु चाहे पियो त असीं यूनाइट आहियूं, मुतहद आहियूं, उन में उहो केतिरो कामयाबु आहिनि, उनखे सम्झण जी कोशिशि कयूं पिया। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियेनिगार आमिर खाकवानी साहब हींअर असां सां वीडियो लिंक ते मौजूद आहिनि। आमिर खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किस तरह देख रहे हैं खाकवानी साहब ये जो तकरीब चल रही है मुसलसल, हम देख रहे हैं 4 तारीख से शुरुआत हुई और 4 तारीख अमेरिका की आज़ादी का भी दिन है, उस दिन से ये तकरीबात हैं, तो सारी दुनिया की नज़रें इस मरतबा ईरान पर हैं, जितनी तादाद में लोग आ रहे हैं, तो जो ईरान मैसेज कन्वे करना चाह रहा था दुनिया को, उसमें वो कितना कामयाब हुआ है कि हम यूनाइट हैं, अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं, या आयतुल्लाह अली खामनाई साहब से ईरानी लोग कितनी मोहब्बत करते हैं? देखिए, ये सारी बातें इससे जाहिर हुई हैं और बड़ा ही गैर मामूली इज्तिमा है, मतलब लाखों तो नहीं, ये तो मिलियंस में और मतलब करोड़ तक ऊपर तक मजबूत तौर पर तादाद बन रही है। इतनी बड़ी तादाद में जनाजा, वो कह रहे हैं कि एशिया का एशियापति दुनिया के बड़े जनाजों में है, और उसके अलावा मुसलसल जिस लोग आ रहे हैं और जैसे वालिहाना अंदाज से आ रहे हैं, तो ईरान ने बड़ा, देखिए ये भी एक चीज सीखनी है, हमें भी नहीं है बतौर पाकिस्तानी सीखने की है, ये एक बावकार कौम का एक अंदाज होता है। अब देखिए कितना बड़ा क्राइसिस था, वो चाहते तो था खामनेई साहब की तदफीन हो सकती थी, आराम से खामोशी से हो जाती थी, लेकिन उन्होंने उसको इतना अरसा रोकी रखा और वो पूरा एक उसे उन्होंने एक तरह का एक इमोशनल इवेंट बनाया और लोगों को। और वो देखिए इसमें दिलचस्प, अभी आपने देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा, 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की कि मैं हैरान रह गया कि आयतुल्लाह खामनेई साहब की तरफ से कि भी लोगों की उनसे उनके लिए जज्बाती इजहार देके प्रेसिडेंट ट्रंप जैसा बंदा भी हक्का बक्का बेसिकली रह गया, हैरान रह गया कि वो तो उसने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि मैं तो समझता था लोग इसे नफरत करते हैं, तो अवाम को खामनेई साहब के लिए रोते देखकर अमरीकियों को भी, खास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप को भी एहसास हुआ, पहले एहसास हो चुका था कि उनको इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने बुरी तरह फंसाया जंग में और गलत इत्तलात फराहम की, लेकिन अब उसे पता लगा कि ये ऐसी चीजें नहीं, और जो लोग समझते थे कि रिजीम चेंज और सारा ये, मेरा ख्याल उनको भी ये समझ आई होगी, और इससे बहरहाल पासदारान इनकलाब को, मौजूदा रजीम को, नए रहबर को, मुर्तबा खामनेई साहब को भी एक तरह की तकवीयत मिली है, एक तरह का ये ज़ाहिर है एक बड़ा जज्बाती इमोशनल तो है ही, लेकिन उसमें एक सियासी रंग भी तो है ना, मतलब सियासी कुव्वत का भी वो उनको मिली है उससे, और ज़ाहिर है उसी खामनेई साहब की लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं, और उन्होंने एक बड़ा एक बावकार सा एक अंदाज बनाया, फिर वो नजफ भी गए और उन लोगों को उनके मैयत को लेके और सारा ये मतलब जो उनकी अपनी एक मजहबी और वो सारी वो सब चीजों को साथ लेके चले, तो बहुत जबरदस्त तरीके से कहा। मैं ख्याल में उसको उनकी इस जिस समझदारी के साथ, दानिशमंदी के साथ और तदब्बर के साथ, और इन्होंने एक ग्रेसफुली हैंडल किया इन सब चीजों को, ईरान को उसके बहुत मेरा ख्याल है कि 100 नंबर मिलने चाहिए। बिल्कुल, और वार अपनी जगह उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लड़ी, और वार के बाद भी जिस तरह की हैंडलिंग है सारी चीजों की, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये बहुत मैच्योर कौम वाला रवैया रखा। बिल्कुल, मतलब साबित किया कि 5-6 हज़ार साल पुरानी तहजीब, बिल्कुल जैसे उन्होंने कह रहे थे ना बार बार। अच्छा, तो खाकवानी से बड़ा सवाल अभी ये भी आ रहा है, लोग कह रहे हैं, आपसे भी समझना चाहेंगे कि 28 फरवरी 2026 से पहले वाला ईरान जब हम देख रहे थे, जो दुनिया लेवल पर था कि माशी तौर पर उसके क्या हालात हैं, मुजाहरे भी वहाँ पर हो रहे थे हुकूमत के खिलाफ, तो इस जंग को हम कह सकते हैं इस जंग ने ईरान को मजीद यूनाइट कर दिया, सफारती लेवल पर उनकी कामयाबियां हुई, दो कि उनका नुकसान भी हुआ है, लेकिन माशी हवाले से अब जब इक्तसादी पाबंदियां ख़त्म होने जा रही हैं, तो 28 फरवरी से पहले वाला ईरान और अब वाला ईरान आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2-3 चीजों में बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आया जी। एक तो ज़ाहिर जो आपने कहा माशी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, कीमती जाने गई वो अपनी जगह है, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट उन्होंने कर ली लोगों को, तो उम्मीद करनी चाहिए कि पहले से ज्यादा बेहतर होगा चीजें। माशी पाबंदियां भी अगर ये मुआहदा मुकम्मल हो जाता है, ज़ाहिर है इसमें मुस्तकिल खतरात भी मंडला रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये होगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये सारा जो हालात का भी जबर होता है ना, अपना वाकयात का भी अपने हालात का जबर होता है, वो इसको मुआहदे को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं कि जंग ना हो और अमन रहे, तो ये कामयाब होता है, तो माशी इनके लिए बहुत चीजें बेहतर होंगी। और एक और चीज और है कि हमारी जो खलीजी अरब रियासतें हैं, ये यहाँ पे खतरात रहे हैं, उनकी मीडिया में रहे हैं, उनको लगता था कि ईरान एक बड़ा खतरा बन सकता है, तो वो खतरा तो बहरहाल साबित हो गया कि ईरान के पास वो कुव्वत है कि ईरान उनको तबाह कर सकता है, सिंपली ईरान उनको तबाह कर सकता है। अभी तो उसने डैमेज किया है ना किसी एक जगह पे, यानी ईरान के पास वो मिसाइल और वो ड्रोन है जिसको वो रोकने से मतलब रोकना उतना उनके लिए मौसर नहीं है, खासतौर पर अगर ईरान
डेस्परेट हो जाए ईरान के खिलाफ, मतलब जो जैसा कहते हैं कि ऑल आउट वार में जाए, तो फिर वो समझ लें, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारे अपने बहुत दोस्त और बड़े मोहब्बत करने वाले हमसे मुल्क हैं और हमारा उनसे बहुत ताल्लुक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अरब मुल्क का किसी के पास कोई ऑयल के जखायर बचेंगे, रिफाइनरियां बचेंगी, कुछ और बचेंगे। ईरान के पास वो कुव्वत है और उसने एस्टेब्लिश कर दी, और अब उसके बाद जब पैसे आएंगे तो वो बढ़ा लेगा ना, उसको कौन सा रोक, क्योंकि इसमें तो कोई मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदी तो है ही नहीं ना कोई। आपके जेब में पैसे हो तो आप रशियन से, चाइनीज से, खुद भी उनके पास काफी तरह उन्होंने अपने ये खासतौर पे ड्रोन में तो उन्होंने कैपेसिटी बहुत बिल्ड कर ली है ना, बहुत अपने आप को बना रही है, तो आपके पास आप मजीद मिसाइल खरीद भी सकते हैं किसी से, जब आपके पास इतनी बड़ी रकम अरबों डॉलर तो वैसे ही डिफ्रीज हो जानी है, और उनके बाद जब तेल उनको ओपनली बिकना शुरू हो जाए तो वो बिल्कुल आसमान का फर्क आ जाएगा। तो ये तो फर्क बड़ा है, लेकिन मेरा ख्याल है ईरान के अंदर भी एक चीज महसूस की गई है कि सबको अपना मुखालिफ भी नहीं बनाना चाहिए, और खासतौर पर सऊदी अरब ने जिस तरह एक तहम्मुल के साथ और अच्छे तरीके के साथ ईरान के साथ रिलेशन बनाया है, मेरा ख्याल है डेवलप हुई चीजें उससे। मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट का एक नया नक्शा एक बन रहा है, उसमें ईरान का एक रोल ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन इसमें अरब मुल्कों को भी ये समझना होगा कि ईरान का एक नया ईरान है, एक ज्यादा ताकतवर, ज्यादा खुद-एतमाद ईरान है, खुद-एतमादी से भरपूर ईरान है, जिसने सुपर पावर का मुकाबला किया है और शिकस्त नहीं खाई, बल्कि सुपर पावर को टफ टाइम दी है, इतना टफ टाइम दिया है कि सुपर पावर को भी सालसी की तरफ निकलना पड़ा है, यानी उनके पास रास्ता नहीं बना। एक तो ये फैक्टर, एक और इंटरेस्टिंग जो बहुत दिलचस्प और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तब्दीली आई होगी कि ईरान का इंडिया के साथ ताल्लुकात में खासी मुझे लग रहा है कि गर्म जोशी नहीं रहेगी, सर्द मोरी सी आ रही है, क्योंकि इंडिया इसराइल के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक, बहुत करीबी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बन गए। और अभी देखे ना इस जनाजे में जो उन्होंने वक्त भेजा है, ये उन्होंने बहुत ही एक कमतर लेवल का भेजा है, जो कि नहीं भेजना चाहिए था, मतलब उससे ज्यादा, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुद जाना चाहिए था, हालांकि खुद उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट ने उनको इनवाइट किया है, या चलो अपने सदर को ही भेज देते, एक रस्मी तौर पर तो सदर जमहूरिया का भारत का ज़ाहिर उसको था ही, लेकिन ये जिसने वजीर मुमलिकत के लेवल भी भेजा गया, ये बहुत छोटा वक्त भेजा गया। हालांकि ईरान चाहता है, ज़ाहिर ईरानी चाहते हैं कि उनका तेल इंडिया ले, इंडिया एक बड़ा एक खरीदार है और उनको जरूरत है पैसों की इस वक्त बहुत, लेकिन इंडिया ने, इंडियंस लग रहे हैं, ईरानी तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन इंडियंस ऐसा लग रहा है कि वो इसराइल की वजह से ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं बढ़ाना चाह रहे आगे ज्यादा, और उन्होंने उसका बड़ा वादे इजहार भी कर दिया। जब ऐसे इमोशनल मौके पे भी अगर उन्होंने नहीं किया, हालांकि वो बड़े मतलब चालाक लोग हैं और मतलब यार लोग हैं, मतलब पार्लिमानी लफ्ज है इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ हमारे जो पड़ोसियों के लिए, इंडिया के लिए, तो वो समझते हैं इन चीजों को, लेकिन उन्होंने नहीं किया, जानिशा तौर पे नहीं किया। उन्होंने मैसेज किया, भाई साहब हमारे आपके साथ बस थोड़ा सा लोग रहे कि ये पाकिस्तान को सूट करते हैं, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की वगैरह की वो डेवलप होगी, उसमें ईरान का रोल बढ़ेगा। और दूसरा ये भी लग रहा है कि चाबहार पे भी शायद उतना एग्रेसिवली जिस तरह इंडिया पहले किया था और एम्बिशियसली और एग्रेसिवली वो नहीं जाएगा, क्योंकि मसला ये, अच्छा इंडिया ईरान के अंदर भी ये रिजर्वेशन तो यकीनन होंगे, उन्हें पता है कि इंडियंस अब उनके बहुत ही करीब हो चुके हैं, उनके इसराइल के, तो उनको भी ये होगा कि अगर ये इतना ज्यादा लोग आते हैं तो क्यों पता नहीं जासूसी करें, कुछ करें, लेकिन इसके बावजूद भी शायद वो ट्रेड वगैरह की तरफ तो जाएंगे कुछ ना कुछ। लेकिन इंडिया ईरान अगर रिलेशन में अगर वो कमी आती है तो उस कमी का फायदा पाकिस्तान को, इखला जो होगा खिलाफ पाकिस्तान पर करेगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट एक सिनेरियो बनेगा इसका। और पाकिस्तान का तो ओवरऑल मिडिल ईस्ट में जैसे हम बात करते रहे हैं पहले भी कि किरदार बढ़ता ही हमें नजर आ रहा है, पहले सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा और अब जो एक नया इत्तेहाद सऊदी अरब ने जीसीसी से हट के बनाया है, जिसमें हम देखते हैं गैर जो खलीजी ममालिक हैं, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया वगैरह वो भी शामिल हैं, तो नए इत्तेहाद तो बन रहे। वही जैसे आपने पहले कहा कि ईरान का जो किरदार है, और मिडिल ईस्ट वालों को अंदाज़ा हो गया है कि अरबों को कि उनको तबाह कर सकता है, तो ईरानी क़यादत पर भी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं कि अब वो दूसरी पॉलिसी की तरफ जाएं, ट्रेड की तरफ जाएं, इनसे रिलेशन बेहतर करें। तो इसका कितना इम्कान देख रहे हैं, जब हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे तो यूएई हो गया या और जो मुल्क है उनके साथ ईरान के रिलेशन? देखिए मेरा ख्याल है ये चीजें बढ़ेंगी, सही, ईरान के अंदर इकोनॉमी की तरफ ज्यादा लोग जाएंगे, ये लोग जाएंगे ट्रेड की तरफ जाएंगे, चूंकि लेकिन गैर बतदरीज होगा ना, कुछ और मजीद इन पे पाबंदियां कम हो, कुछ चीजें उनको आसानियां पैदा हो। अभी तो आप ये भी देखें ना कि जिनकी जज्बाती इशूज भी है ना, मतलब इस जनाजे में वहां पे नारे लगे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ, और मैं देख रहा था मीडिया में, ग्लोबल पेपर काफी देख रहा हूँ आजकल,
तो वहां पे ये बात नोट की गई कि जनाब किल ट्रम्प और इस तरह करके बातें वहां पे हुई, तो वो तो ज़ाहिर होंगी, एक फिजा है उसकी, और वो एक जंग से निकले हैं, जैसी जंग जिससे जो उनको मुसलत की गई नाजायज तौर पे और बहुत सारी कैजुअल्टीज हुई, बहुत नुकसान हुआ, तो ज़ाहिर है उसमें उनको गुस्सा और सब चीजें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता होंगी, लेकिन मुझे लगता है वो ट्रेड और चीजों की तरफ जाएंगी। असल बात ये है कि वहां पे पोलिटिकली कोई स्पेस देते ही नहीं देते, क्योंकि मुझे ये खतरा है कि पासदारान भी इससे ताकतवर हुए हैं, स्ट्रांग हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने देखे ना मिलिट्री जंग में अगर आप जीतते हैं या आपको कामयाबी होती है या आप मतलब सुपर पावर के मुकाबले में लड़ते हो, तो आप अगर नहीं हारते तब भी आप जीत होती है ना एक लिहाज से आप, ऐसा ही। तो वो इसका मतलब है कि मिलिट्री सुरक्षा होती है। जो पासदारान जो अपने आप को कस्टोडियन कहते थे ईरानी रेजिम के, वो एक उन्होंने अपनी वर्थ साबित की है, उन्होंने साबित किया कि हम हमारे ऊपर अगर कोई इनसार कर रहे थे ईरानी कौम, तो वो ठीक थे, गलत नहीं थी। पता इतनी कई चीजें, मेन कमांडर उनके शहीद हो गए, एक नहीं कई उनके इंटेलिजेंस के हेड और फलाना के बावजूद फौरी रिप्लेस करके वो रहे। तो जब आप इस तरह की पोजीशन होती है तो वो फिर ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन अगर अक्लमंदी और दानिशमंदी का मुजाहरा करें और नए रहबर खास तौर पे उन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि पॉलिटिकल लोगों को थोड़ा सा नुमाया करें, थोड़ा सा स्पेस दे, क्योंकि इकोनॉमी और ये चीजें वगैरह जो है ना ये पॉलिटिशियन करते हैं। अच्छा एक फैक्टर और भी है वो बांग साहब, ऐसा है कि जब लीगल तरीकों से काम होगा ना तो फिर पॉलिटिकल हुकूमत का रोल पड़ता है। जब आप इनलीगल तरीकों से जुगाड़ तरीकों के साथ तेल चोरी करके मतलब एक चोरी छुपो तरीकों से तेल बेचते हैं ना, तो उसमें फिर ये पासदारान और दूसरे लोग मिलिट्री के लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। लेकिन जब आप एक प्रॉपर आप ट्रेड कर रहे होते हैं और चीजें कर रहे होते हैं, फिर आपने प्रॉपर लोगों से ट्रेड मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री दूसरी इन्वॉल्व होती है, तो उसमें इनका रोल बढ़ेगा। मेरे ख्याल है ये बढ़ेगा। अब हम लोगों को यानी मुस्लिम हमारे पड़ोसी मुल्कों को भी और अरबों को भी, खासतौर से सऊदी अरब वगैरह को इसमें मौके पे सपोर्ट करना चाहिए, सहारा देना चाहिए ईरान के साथ। वो टफ देखिए ईरान बहरहाल ये एक बैड लक हुई थी जब ईरान में रेवोल्यूशन आया था, तो उसके बाद इराक ने हमला उस पर किया जो बिल्कुल नाजायज हमला था, और 8 साल तक 70 अरब का माना करके और तमाम अरबों ने उस वक्त ईरानी इनकलाब के खिलाफ गए, उसका फिर वो बड़ी बिटर वो है। तो अब मौका है कि अब वो चले, हम यूएई को हम ज्यादा तो नहीं कर रहे, वो तो हमें पता है किस तरफ जा चुके हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये इन लोगों को बाकी मुल्कों को साथ मिल के, और उसके लिए कोशिशें काफी हो रही है, पाकिस्तान ने भी कोशिश कर रहा है और सऊदी अरब कोशिश कर रहा है। और एक अच्छी बात ये है, आज ही मैं देख रहा था प्रेसिडेंट ट्रंप का रिपोर्ट थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप और तुर्किया के ये जो तैयब एर्दोगान साहब के दरमियान भी काफी अच्छे ताल्लुक बढ़े हैं काफी ना, उसमें कुर्बत आई है। बल्कि वो वहाँ पे समिट हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इस वजह से जा रहा हूँ, नेटो की बड़ी समिट वहाँ पे हो रही है कि ये अगर तैयब एर्दोगान मेरे अगर अजीज दोस्त तैयब एर्दोगान अगर ना कर रहा हो तो मैं ना आता। तो अच्छी बात है, अगर क्योंकि तुर्किया के साथ ताल्लुक अगर अमरीकियों को बेहतर होता है तो वो भी पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब की सबका एक ही एजेंडा है कि इस इलाके को अब महफूज बनाया जाए और अपने रिलेशन बेहतर किए जाए और बैरूनी इन्फ्लुएंस खासतौर पर अमेरिकन कम हो और वो ट्रेड और सब चीजों की तरफ जाए। तो उससे चीजें मुझे लगता है कि अच्छे इम्कान हैं, काफी अच्छे इम्कान हैं, क्योंकि इसमें पूरे दुनिया ने, सुन्नी दुनिया ने भी बहुत सपोर्ट किया। ये सिर्फ शिया दुनिया ने नहीं लड़ाई लड़ी, और उन्होंने सुन्नी अरबों ने भी और सुन्नी पाकिस्तान ने भी और सुन्नी ब्लॉक ने भी दुनिया में उनको बड़ा सपोर्ट किया, और बाहर भी बहुत सपोर्ट मिला। मेरा ख्याल है इसका असर अच्छा पड़ेगा, बिल्कुल मुझे यकीन है कि इसका असर पड़ेगा। जो मजहबी एलिमेंट है, जो हार्ड लाइनर भी हैं, वो भी कुछ ना कुछ सॉफ्ट, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। और एक हमने देखा 2-2.5 साल पहले जो चीन ने किरदार अदा किया सऊदी और ईरान के रिलेशन बेहतर करवाने में, और पाकिस्तान का भी जाहिर सी बात है किरदार है। तो आने वाले दिनों में हम भी उम्मीद यही करते हैं कि बेहतरी हो, तुर्किया, सऊदी अरब या ईरान, इनके रिलेशन बेहतर होंगे और पाकिस्तान का भी किरदार होगा। तो जो आने वाला मरहला है बातचीत का, उस पर अगर आ जाएं तो खाकवानी साहब कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में हो सकता है 11 तारीख को, और फिर आज ही फिर हमने देखा ट्रंप साहब की स्टेटमेंट जो धमकी वाली थी, फिर ईरानी क़यादत ने जवाब भी दिया कि ट्रंप साहब ने अपने दस्तखत की भी जो है उसका भी लिहाज नहीं कर रहे जो मुआहदे पर किया है। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई तो हम भी जवाब देंगे। तो आने वाले मरहले को कैसे देख रहे हैं? 11 तारीख गालबन तारीखें भी आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान में बातचीत हो। ये मामला उस तरफ चल रहे हैं आगे, मुमकिन है कुछ यहाँ भी होगा, कुछ यहाँ अलावा कतर में भी हो सकते हैं, ये चीजें चल। मेरा ख्याल है कि ईरान और अमेरिका के हवाले दोनों तरफ से बयानात आते रहेंगे। जबानी ये जो जमा खर्च जो है ना वो चलता रहेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप भी ऐसे बयान देते रहेंगे क्योंकि उनके अपने मसाइल हैं और उनका अपना एक मिजाज है। देखे ना, अब अजीब गरीब उन्होंने बात की कि मैं चाहता तो जनाजे के लोगों को खत्म कर सकता था, 40-50 लोग 80 लाख लोगों को आप खत्म कर सकते, क्या एटम बम मारना था आपने? मतलब ये अजीब गरीब और बिल्कुल ही
مطلب جتنا غیر ذمہ دارانہ بیان کی جو انتہا ہو سکتی ہے نا صحیح وہ بھی ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے دیکھی ہے، بلکہ ساری انتہائیں ختم ہو جاتی ہیں. ابھی وہ بات ہٹ جائے گی موضوع سے. ابھی فٹ بال میں دیکھیں انہوں نے اپنا وہ پلیئر کی فیفا پہ دباؤ ڈال کے اس کی پابندی ختم کرا دی، میچ پھر بھی ہار گیا بری طرح. صحیح تو صحیح وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایرانیوں کو بھی ہر چیز کا ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بس وہاں پہ بھی ویسے ہی ہے نا صورتحال. وہ بھی کہتے ہیں کہ جواب دو جی، فوراً ٹکا کے جواب دو. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور مذاکرات بھی چلتے رہیں گے، ٹیکنیکل چیزیں چلتی رہیں گی. اصل بات یہ ہے کہ تو وہ جو مدت طے کی ہے 60 دن کے اندر، غالباً کوئی 20 دن سے زیادہ تو وقت ہو چکا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مدت میں فائنل کوئی معاہدہ ہو جائے گا یا پھر آگے پیچھے 1-2 مہینہ بھی ہو سکتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے فائنل. مجھے ایسا لگ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جنگ کسی کو سوٹ نہیں کر رہی، جی نہ ایران کو سوٹ کر رہی ہے نہ امریکہ کو سوٹ کر رہی ہے. امریکیوں کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے. اور میں آج اسرائیلی اخبار دیکھ رہا تھا، یروشلم پوسٹ بھی دیکھ رہا تھا اور دوسرا پیرٹ وغیرہ بھی دیکھ رہا تھا. وہاں پہ بھی یہ بات بڑی کلیئر ہے ان کو، بلکہ اب ان کی ملاقات ایک ہونے جا رہی ہے نیتن یاہو کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، کیونکہ اس کو اپنے الیکشن کے لیے بھی سپورٹ چاہیے. صحیح وہاں بھی بہت حالات خراب ہے نا اسرائیل میں اپنے الیکشن کے لیے، اس کو اسے ٹرمپ کی سپورٹ چاہیے. اور تو وہ یہ جو ہے نا، لیکن ٹرمپ اب جنگ میں جانے کو تیار نہیں ہے، مشکل سے نکلا ہے جنگ سے. صحیح امریکہ اس جنگ سے مشکل سے نکلا ہے نا. امریکیوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ایک تو اندازہ یہ ان کو ہو گیا کہ نیٹو ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگا. بالکل اب الگ الگ راستے ہیں، ان کے معاملے چل رہے ہیں. اور ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اتنی بڑی سپورٹ جہاں موجود ہے رجیم چینج نہیں ہو سکتی. صحیح اور یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ نقصانات کتنے زیادہ ہوں گے. تو میرے خیال ہے عربوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے. صحیح عربوں کو بھی، ہمارے جو عرب مالک دوست ہیں، ملک ہیں جو ایران کے ساتھ مخالف تھے ہمیشہ سے، کافی عرصے سے، ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جنگ بڑھے گی تو اس میں نقصان ہمارا ہوگا اور امریکہ میں مکمل نہیں بچا سکتا. ابھی دیکھیں نا یو اے وغیرہ پہ کچھ انہوں نے اسرائیلی پیٹریاٹ اور دوسرے استعمال وغیرہ کر کے بچے، لیکن ایران اگر فل فلیج حملہ کرے، بڑا حملہ کرے، کوئی 1000-2000 ڈرون پھینک دے، تو پھر ایسا نہیں کہ وہ سب کو گرا دیں گے، سب کو نہیں گرا جا سکتے. اور ریسیپٹر میزائل بھی ختم ہو جاتے ہیں. ابھی میں آج دیکھ رہا تھا ابھی یوکرین کو بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ ان کے پاس ابھی اسرائیل نے، روس نے جو کل حملہ کیا ہے، وہ سارے ہی تقریباً اس میں جو ان کے میزائل تھے وہ سارے ہی ٹارگیٹ پہ لگے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ جو کرنے والے اسے کاؤنٹر کرنے والے ریسیپٹر جو میزائل ہوتے ہیں وہی ختم ہو چکے ہیں. بڑے مسئلہ بنا ہوا ہے. تو الٹیمیٹلی خرچے ہوتے ہیں، لاکھوں ڈالر کے میزائل ہوتے ہیں، ایک میزائل، اور آپ نے درجنوں بیسیوں اگر حملہ ہو رہا ہوتے تو سب کو بہت مہنگا پڑتا ہے. اور سب سے بڑا کہ امپریشن جو یو اے کے بارے میں تھا کہ محفوظ ترین ملک، جو معیشت کو بھی ڈیمیج ہوا ہے، وہ بھی تو بڑا ہے. امپریشن تو ختم ہی ہو گیا ہے. اب یہ ان کی اگر عقل مندی کریں، اگر وہ اپنے آپ کو اسرائیلی پراکسی بنائیں گے، جو کہ وہ بنا رہے ہیں، بنا چکے ہیں، اور اسرائیل کی خاطر جا کے وہ صومالی لینڈ میں جا کے، سوڈان میں جا کے، مختلف جگہوں پہ جا کے کریں گے، تو میرے خیال اپنا نقصان کریں گے. پراکسیز میں دیکھیں ہم سے زیادہ کون پراکسی وار کا کہ پراکسی کو نشانہ ہم تجربہ رکھتے ہیں. ہم نے خود بھی کیے ہیں، ہم نے خود ہی بھگتی بھی ہے. اور یہ پراکسیز بعد میں گل پڑ جاتی ہیں، وہی ہم سب جانتے ہیں بہت اچھا. ابھی تک بھگت رہے ہیں. یہی طالبان نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے، تو یہ سارے ہم پاکستانیوں سے زیادہ ان کو چاہیے دبئی والوں کو اور ابو ظہبی والوں کو، یو اے والوں کو چاہیے پاکستانیوں سے اس بارے میں ایک وہ ایکسٹرا ٹیوشن لیں. پاکستان تو اس بارے میں بہت ایکسپرٹ ہے اور ہمارے بہت بیڈ تجربات ہیں ہمارے، لیکن اب ہم لوگ سیکھ گئے ہیں کئی چیزوں سے. ہمارے اپنے جو فیصلہ ساز ہیں وہ بہت ٹھیک اور درست جا رہے ہیں، تو ہم بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھیا اب تو یہ سارے گروپ ختم ہونے چاہیے. تو یو اے کو بھی نکلنا چاہیے اسے، سعودی عرب سے سیکھنا چاہیے. سعودی عرب جو ہے دیکھیں انہوں نے یہ پراکسی وار میں نہیں گیا اس طرح، تھوڑا بہت تھی، لیکن اب وہ خاص کر بھی یہ جو پرنس اب جو موجودہ ایم بی ایس ہیں وہ تو نکل رہے ہیں، کون بھی ایجنڈے پہ جا رہے ہیں. تو کرو بھائی آپ لوگ اپنے ملک میں ترقی دو یار، اپنی معیشت کو بڑھاؤ، اپنا تیل بیچو یا اور انڈسٹریاں لے کر آؤ، اپنی ہوم سٹی پہ جا رہے ہیں. ان کو بھی ایسا کرنا چاہیے، تو ایران کو بھی ایسا کرنا چاہیے بھائی، اور پاکستان کو بھی کرنا چاہیے. میرے تو خواہش یہ ہے کہ اس میں لگ رہے تو معاملہ آگے بڑے گیس پائپ لائن کا ہو، پاکستان میں کوئی 30% سستی گیس آئے تاکہ وہ ہماری اپنی یہ جو بجلی والی سستی ہو. ہماری یہ جو سارے آئی پی پیز ہیں ان کو فرنس آئل کے بجائے ہمارے پاس گیس ایکسٹرا ہو تو ہم گیس پہ چلائیں، تو وہ پیٹرول سے 30% سستی پڑتی ہے گیس. یعنی پاکستان کی جو ڈیل ہے 20 سے 30%، تو وہ مطلب کچھ تو ہمیں فائدہ ہوگا. 20% بجلی بھی بڑی سستی ہو جاتی ہے اگر آپ کو. تو پاکستان کو بھی اکانومی سب چیزوں کو بھائی نکالنا چاہیے اس میں. تو مجھے بہرحال انڈیا والا فیکٹر جو ہے نا، مجھے اس پہ خوشی ہوئی ہے کہ انڈیا میڈیا میں میں نے دیکھا کہ وہ ان پہ تنقید خرچے کر رہے ہیں مودی پہ، پرائم منسٹر مودی پہ، کہ دیکھیں جی انڈیا کے ساتھ. میں نے کئی انالسٹوں کو دیکھے ہیں کہ بڑے برے، کہ ایران کے ساتھ بڑی انڈیا کے پرانے تعلق تھا، یہ تھا، تو یہ کیوں پیچھے کر رہے ہیں. لیکن بارہ یہ میں سمجھ آ گیا کہ انڈین حکومت اب سوچ سمجھ کے ہی پلاننگ کے تحت ایران کے ساتھ نہیں جا کے چلنا چاہ رہی تھا.
तो वो वो हमें उसका सूट पाकिस्तान करता को है। फायदा है, पाकिस्तान उस फलाह को पुर करे, अपना ताल्लुक बनाए, अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाए, अपने इंटेलिजेंस ताल्लुकात बनाए और चीज़ों को बनाए, ताकि ये जो हुक्म असम, ये जो शिद्दत पसंदी, ये जो वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं तालिबान के टीटीपी के ग्रुप और BLF के ग्रुप है, सारे बहुत सारे ईरान को भी इस्तेमाल करते रहे है ना, वो तो कम से कम एक बॉर्डर तो हमारी क्लियर हो, साफ हो हमारी, सही, और ईरान हमारे साथ खड़ा होगा तो फिर तालिबान के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा ही है। ठीक है खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने माली वक्त निकाला। नाज़िर आमिर खाकवानी साहब सीनियर तर्जनिगार, उन्होंने जो मौक़िफ़ हमारे साम्हूं आहे, जेका सूरत हाल है दुनिया ज़ाहिर तब्दील थे पई, नई सिब बंदी थे पई, उनमें पाकिस्तान जो जेको रोल है उनखां केर भी इनकार नथो करे सघे, ऐं बार बार जेका ॻाल्हि घुमी फिरी अचे थी त पाकिस्तान जो नालो नो डाउट तमामु घणो थियो आहे हिन जंग खां पोइ, पर उनजा माशी फ़ाइदा कहिड़ा थी सघनि था, सफ़ारती फ़ाइदा कहिड़ा थी सघनि था, ऐं पाकिस्तान जी मौजूदा क़यादत उन्हनि जो केतिरो फ़ाइदो हासिलु करे सघे थी, इहो वक़्तु ई साबित कंदो। ऐं असांजो अॼु जो प्रोग्राम बि हिते पंहिंजी पुॼाणी जो थो पहुचे, ॾींदा इजाज़त, अले निगहबान।